हेलो गाइस, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोगों ने अभी तक बेसिक्स का 2 क्लास किया है। उन दोनों क्लास में मैंने सिर्फ छोटी छोटी बातें की है। लास्ट डे मैंने बात कर रहा था अबाउट द असेट्स एंड लायबिलिटीज। मैंने इसके बारे में सारे टर्म्स बात कर लिए थे। आज जो मेरा प्रोस्पेक्टिव रहेगा बात करने का, आज मैं डिस्कस करूंगा। हम लोगों ने बात किया था अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन 2 अप्रोच में। कौन सा? पहला अप्रोच ट्रेडिशनल, तो इसके बारे में हम लोगों ने सारे टर्म्स बात कर लिए थे। आज का जो मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा वो मैं बात करने वाला हूं अबाउट द मॉडर्न अप्रोच। कौन सा? मॉडर्न अप्रोच। मतलब कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किए हैं उसको थोड़ा देखते हैं। तो प्लीज आप थोड़ा सा अपनी कॉपी में हेडिंग दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, राइट? मैंने क्या बोला था? अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन 2 अप्रोच से हो सकता है, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोगों ने बातें कर लिया था। कौन सा दूसरा भैया? दूसरा हम लोग अभी बात करने वाले हैं अबाउट द मॉडर्न अप्रोच को लेके। कौन सा? मॉडर्न अप्रोच को लेके। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच आपका जो अकाउंट्स है कैन बी डिवाइडेड इन 5 टाइप्स। कितना? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। वे कौन कौन सा? सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे उसका नाम है असेट्स अकाउंट। क्या नाम भैया? असेट्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा जो नाम है दैट इज लायबिलिटी अकाउंट। क्या नाम है? लायबिलिटी अकाउंट। तीसरा जो आपका अकाउंट्स का नाम है दैट इज कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है भैया? कैपिटल अकाउंट। एंड द फोर्थ वन इज एक्सपेंसेस अकाउंट। Fourth one is expenses account, and the last and fifth one is income account. तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ये आपके 5 टाइप्स के अकाउंट्स हो सकते हैं। अब असेट्स क्या होता है मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। असेट्स क्या है? असेट्स इज द रिसोर्सेज फ्रॉम विच वी आर गेटिंग बेनिफिट। कौन सा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है। नाउ द असेट्स कैन बी 2 टाइप्स, नॉन करंट एंड करंट, एंड असेट्स टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये सारे टर्म्स हम लोगों ने बात कर लिए थे। लायबिलिटी बात कर चुके हैं, हाँ कि ना? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, नॉन करंट एंड करंट, राइट? ये सेम हम लोगों ने बात कर लिया है। कैपिटल अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल? तो कैपिटल इज द अमाउंट और थिंग्स व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द अमाउंट और थिंग्स व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस, हाँ कि ना? बिजनेस के मालिक ने ऐसा कोई भी अमाउंट ऑफ कैश और कोई भी गुड्स, कोई भी थिंग्स अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आपका कैपिटल अकाउंट है, राइट? अगला कौन सा है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस मतलब कौन सा? वे एक्सपेंसेस अकाउंट का मतलब ये होता है नॉर्मली आपके बिजनेस में जो खर्चे होते हैं ना, क्या बोले? जो खर्चे होते हैं ना, उन सब चीज के बारे में बात करता है। किसके बारे में? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। फिर से बोलो, अगर आप खर्चे करते हो तो जो आपके पास पैसे थे वो तो जा रहे हैं ना, मतलब क्या? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आउटफ्लो कब कब होगा, तो सोचो आउटफ्लो कब कब होगा आपके पास से, एक्सपेंसेस कब कब होंगे भैया? देयर आर मेनी वेज। जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो थोड़ा सा डीपली जा रहा हूं, ध्यान से थोड़ा समझना। देखा एक्सपेंसेस क्या बोला? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। मान लो अगर आपका आउटफ्लो होगा मतलब डिक्रीज इन असेट्स, मतलब डिक्रीज इन असेट्स। भैया आउटफ्लो मतलब असेट्स कैसे कमेगा? अरे पगला, अगर तुमने कोई खर्चा सैलरी पेड किया तो तुम क्या देगा? कैश। कैश क्या है? असेट्स। तो असेट्स कमेगा या बढ़ेगा? पेड करेगा तो असेट्स कम जाएगा। तो मैंने क्या बोला? डिक्रीज इन असेट्स। तो जब भी आपके असेट्स के में डिक्रीमेंट है मतलब क्या है? वो आपका खर्चा है। वो क्या है? खर्चा, एक्सपेंसेस है। या फिर और
और इंक्रीज इन लायबिलिटी, और इंक्रीज इन लायबिलिटी, एक सेकेंड ना, हाँ, और इंक्रीज इन लायबिलिटी। भैया लायबिलिटीज के बढ़ने से एक्सपेंसेस होंगे, आंसर है हाँ। अब सोचो थोड़ा सा, आपके लायबिलिटी के बढ़ने से एक्सपेंस कैसे होंगे? अरे भाई साहब, आपने अपना गुड्स उधार में खरीद करके लाए हो, यू हैव परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो सोचो, अगर आपने गुड्स उधार में लेके आए हो तो आपको तो पेमेंट करना है ना उस आदमी को, किसको? क्रेडिटर को। तो आपके लायबिलिटी के बढ़ने से आपके खर्चे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे क्यों? बिकॉज आपका अलग लायबिलिटी आ गया, दैट इज क्या? दैट अमाउंट हैज टू बी पेड इन फ्यूचर। देना है कि नहीं देना है? देना तो है। तो इस केस में यह खर्चा नहीं हुआ, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स नहीं होगा, एकदम होगा। तो क्या है? खर्चा है। क्या है? खर्चा है। या फिर अगर मैं बोलूं, या फिर अगर मैं आपके सामने बोलूं, जब जब खर्चे होते हैं ना, जब जब खर्चे होते हैं ना, तो हमारा कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल। फिर खर्चे होंगे तो कैपिटल कम जाएगा, आंसर है हाँ। लेकिन ध्यान रहे, कैपिटल कमेगा, लेकिन किसको छोड़ के? ड्राइंग्स को छोड़ के। जैसे 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 अभी मैं आप लोगों को 2 क्लास बाद एक चीज और समझाऊंगा, उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो वहां पे आपको अच्छे से बात समझ में आएगी कि आखिर आपके कैपिटल के डिक्रीमेंट को एक्सपेंसेस कैसे बोलते हैं। अब क्या, अब किसको छोड़ के? ड्राइंग्स को छोड़ के। ड्राइंग्स करेंगे तो कैपिटल कम तो होगा ही, लेकिन एक बात और भी है, अगर आपके कोई खर्चे होते हैं तो कैश का आउटफ्लो, मतलब एक बात ध्यान देना, आपके बिजनेस में जितना का असेट्स उतना का लायबिलिटीज नॉर्मली होना चाहिए। क्या बोला? अगर असेट्स 100 का तो लायबिलिटी 100 का है। अगर आपका असेट्स कम हो रहा है तो सेम अमाउंट से आपका लायबिलिटी भी कम होना चाहिए, राइट? अब वो जो खर्चे हो रहे हैं उसका एडजस्टमेंट क्या होता है? तो विद द कैपिटल के साथ में होता है। अगर आपने कोई भी खर्चा कर रखा है, सोचना, तो अगर आपने आज के डेट में 1 लाख रुपए लगाकर, 1 लाख रुपए लगाकर, ये क्या है आपका कैपिटल, ये रुपए लगाकर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? अब इस 1 लाख को क्या करोगे? देखोगे, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है 1 लाख रुपए देख के, नहीं ना? क्या होगा? इस रुपए का आप यूज करोगे कहां पे? यू आर गोइंग टू परचेज गुड्स, हाँ कि ना? यू आर गोइंग टू परचेज गुड्स, हाँ कि ना? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजेक्शंस, राइट? तो अगर ये सब जब काम करोगे तो यह कैपिटल का जो अमाउंट है कम होगा कि नहीं होगा? एकदम कम होगा, हाँ कि ना? तो वही बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब जब आपके ये तीन होंगे ना, कौन सा? डिक्रीज इन असेट्स, डिक्रीज इन कैपिटल और इंक्रीज इन लायबिलिटी, इन दोज केसेस आपका क्या होगा? एक्सपेंस होगा, हाँ कि ना? और एक बात तुम थोड़ा सा और बात को समझना, क्या तुम बिना एक्सपेंस किए क्या तुम बिजनेस को रन कर पाएगा? आंसर नहीं भैया। अगर मुझे बिजनेस को चलाना है, ऑपरेट करना है, तो नॉर्मली ये सारे काम तो करने ही पड़ेंगे, हाँ कि ना? आंसर है हाँ जी भैया। तो जो मैंने बोला अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो आ जाओ एक बार लिख लो एक्सपेंसेस के बारे में। चलिए भैया बोलिए, तो लिखो एक्सपेंसेस refers to outflow of resources that results in decrease in assets or increase in liability, which ultimately results in decrease in capital, otherwise than drawings। किसको? ड्राइंग्स को छोड़ के। ड्राइंग्स क्या होता है? तो मैंने बताया था ना, ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग इज द अमाउंट और थिंग्स which is withdrawn by the owner of the business for private और personal use। ड्राइंग वो चीज है जब बिजनेस का मालिक खुद के
प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी सामान या कोई भी अमाउंट ऑफ कैश घर लेके जाता है, वो क्या है? ड्राइंग से। क्या आपका? ड्राइंग से। बे ठीक है, एक बात और क्या, अब ये जो आपके एक्सपेंसेस है ना, ये आपके नॉर्मली दो पार्ट्स में सेग्रीगेट हो सकते हैं। आप लोग को मैंने बोला भी था एक्सपेंसेस और लॉसेस, हाँ कि ना? तो थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो लिखो ना यहाँ पे लिखो ना, expenses can be segregated in two types। वे कौन कौन सा? तो आ जाओ जी, फटाफट लिखो जी। वे कौन कौन है जी? बोल रहा हूं जी। तो देखिए पहला में कौन सा? एक्सपेंसेस तो हो गए, एक्सपेंसेस तो हो गए हैं। और दूसरा क्या? दूसरा क्या बोला? लॉसेस। वे दोनों सेम है क्या? दोनों अलग है, दोनों ही एकदम अलग है। तो समझो, एक्सपेंसेस मतलब अगर आप एक्सपेंस ना करो तो आपके बिजनेस का रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हाँ कि ना? टू जनरेट रेवेन्यू कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस यू हैव टू मेक दिस एक्सपेंसेस। अगर मेरे पास फैक्ट्री में एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं, तो अगर मैं उनको सैलरी ना दूं तो क्या वो लोग मेरे लिए काम करेंगे? ऐसा नहीं। अगर काम नहीं करेंगे तो क्या मेरा बिजनेस ऑपरेट हो पाएगा? चलेगा? नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो क्या ये जरूरी है कि नहीं है? आंसर है हाँ। किसके लिए? टू जनरेट रेवेन्यू, हाँ कि ना? बट जो लॉसेज है ये आपके एक्सपेंसेस का एंड इफेक्ट आता है। किसका भैया? एक्सपेंसेस का। मतलब कि आपने पूरे साल खर्चे किए, आपके पास कुछ इनकम है, अब इन दोनों का जो रिजल्ट दोगे ना, अगर आपका एक्सपेंस ज्यादा, इनकम कम, रेवेन्यू कम, तो क्या आएगा? फिर लॉस ही तो आएगा ना। मतलब क्या? एंड रिजल्ट ऑफ दैट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, हाँ कि ना? अगर बोलो तो फिर क्या? एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, राइट, हाँ कि ना? हाँ जी भैया। तो थोड़ा सा लिखो ना, यहाँ पे एक लाइन और भी, यहाँ पे लिख लो, outflow of resources that helps to generate income in the business, ये ठीक है। लॉसेस यहां लिखो, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू डिक्रीज इन क्या होगा? वैल्यू ऑफ असेट्स और increase in value of liability which has no effect in generating income in the business, हाँ कि ना? तो इससे आपके बिजनेस में सिर्फ क्या है? नुकसान है। क्या? सिर्फ नुकसान ही है और कुछ फायदा नहीं है, और कोई फायदा यहाँ पे है ही नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, कैसे क्या है? सिर्फ नुकसान है। मतलब क्या? जो मैंने बोला, इसके थ्रू आपके रिसोर्सेस का तो जाएगा, बट क्या होगा भैया? और ध्यान दो, तो यहाँ पे मेरे भैया असेट्स की वैल्यू में कमी आएगी और क्या? लायबिलिटी बढ़ेगा। तो क्या भैया? नुकसान ही तो है ना, लॉस ही तो है ना। बात समझ रहे हो ना? आंसर है हाँ। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े, एक्सपेंसेस बस इतना ही है, या कुछ और हद तक है? आंसर हाँ। एक्सपेंसेस में अगर आप थोड़ा सा और डीप जाओगे तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और भी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा अलग से बात करता हूं, तो नो वरी फॉर दैट, उसके बारे में अलग से आपके पास आऊंगा क्लास लेके, मैं बात करूंगा उसके अंदर भी, ठीक है? तो उतना टेंशन मत लेना भाई, ये तो नहीं पढ़ा है, बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, राइट? बस थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का भी थोड़ा सा अलग है, मैं थोड़ा सा एक मेथड है जो मैं फॉलो करता हूँ, पहले ये तब ये तब ये,
एक बार में मैं पूरा डोज नहीं देता, धीरे धीरे देता हूं, राइट? तो थोड़ा सब्र करो, सब चीज मिलेगा, ठीक है? ठीक है, नॉर्मल आपको एक्सपेंस और लॉस के बारे में बात किया, तो ये आप समझ गए एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस क्या होता है ना? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, हाँ कि ना? जिसके थ्रू क्या होता है, आप अपने बिजनेस का जनरेटिंग कौन सा इनकम जनरेटिंग का रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हो, ठीक है? इतना बात करने के बाद में हम लोग को लास्ट पॉइंट एक और जो बात करना है, कौन सा? आपका इनकम। कौन सा भैया? आपका इनकम। इनकम क्या है? तो इनकम मतलब कैन वी से दैट दिस इज द इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, हाँ कि ना? अरे इनकम कब होगा? जब आप सेल्स करोगे। सेल्स ही तो है ना, मतलब क्या? रेवेन्यू, राइट? क्या सेल्स है ना? जब आपके फैक्ट्री में आपने गुड्स बनाया, गुड्स बना के बेचा, हाँ कि ना? तो गुड्स बनाने तक जो आपके खर्चे लगे ना, गुड्स को बनाने में आपने रॉ मटेरियल लाया, याद है ना कल क्लास, हाँ कि ना? रॉ मटेरियल लाया, उसको पूरा रेडी किया, रेडी करके आपने उसको बेचा, तो बेचने के बाद ना आपके पास कैश आएंगे, आंसर हाँ जी। तो वही ना कैश जो आया, अब उसको आप अपने एक्सपेंस में कंपेयर करोगे कि कितना मैंने खर्चा किया, कितना मेरे पास कैश आया। अब दोनों के मतलब क्या? रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट, और एक्सपेंस ज्यादा रेवेन्यू कम तो लॉस, हाँ कि ना? तो अगर मैं बात करूं इनकम के बारे में, तो इनकम होता है इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। फिर से बोलो, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पर लिखो ना, इनकम का मतलब, इनकम मींस क्या बोलोगे? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जब जब आप सेल करोगे तब उसमें कैश आएंगे, रिसोर्स आएंगे, हाँ कि ना? तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट बोलूं, ध्यान सुनना। मैं क्या, अगर मैं आपको बोलूं इनफ्लो मतलब क्या? जब जब आप सेल दो कैश आएगा, मतलब क्या? इंक्रीज एसेट्स, आंसर है हाँ। तो भैया आपका यहाँ पे एसेट्स क्या होगा? इंक्रीज आएगा, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स, हाँ कि ना? राइट? सेम एज क्या होगा भैया? डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। वे कैसे? अरे सोच ना रे पगला, ये दोनों चीजें सेम ही है ना, और लगा दे, हाँ कि ना? जब जब इन्फ्लो आया होगा मतलब क्या? या तो आपका असेट बढ़ गया, लायबिलिटी कम होगा। जैसे मान ले वे क्या? आपने अपना क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, वे कैश तो जा रहा है, अरे भाई साहब लायबिलिटी कम हुआ कि नहीं हुआ, हाँ कि ना? तो ये भी आपका अचीवमेंट है ना, हाँ कि ना? आंसर है हाँ। ठीक है भैया, इंक्रीज क्या है? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, राइट? कि वो अमाउंट देने से आप बच गए, अब आपको नहीं देना क्योंकि आपने पे कर दिया, हाँ कि ना? वे ठीक है। अगर आप एक चीज और ध्यान दो, वे क्या? अगर मैं आपके पास इनकम के बारे में बात करूं, तो नाउ द इनकम कैन बी सेपरेटेड इनटू 3 टाइप्स। वे कितना में? आपका जो इनकम है ना, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कितना? इनटू 3 टाइप्स, इनटू 3 टाइप्स। वे कौन कौन सा है? वे कौन कौन सा है? तो आइए लिखिए। सबसे पहला रेवेन्यू, तो भैया इसको रेवेन्यू, ये अलग है। अगला लिखो इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। भैया आप तो एक्सपेंस डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं बताए, अरे बता दूंगा, मैंने क्या बोला? थोड़ा सा रुक के, हाँ कि ना? एंड द थर्ड वन कौन सा भैया? गेन, क्या? गेन। अब थोड़ा सा मेरी बात समझ, रेवेन्यू मतलब कि नॉर्मली क्या है? इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर से बोलो, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि नॉर्मली आप डे टू डे में अपने बिजनेस में गुड्स को सेल करके जो पैसे आ रहे हैं वो आपके लिए क्या है? रेवेन्यू। ये सोचना, मेरे लिए रेवेन्यू क्या है? जब मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ फेस टू फेस में, जो मेरे पास में ऑनलाइन क्लास में जो अलग से पढ़ते हैं, उनसे मैं क्या करता हूँ? फीस। तो उनसे जब मेरे लिए क्या है? मेरे क्या है भैया? रेवेन्यू है। मेरे क्या है? रेवेन्यू है, हाँ कि ना? रेवेन्यू मींस क्या भैया? तो इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेल और रेंडरिंग सर्विसेज। मतलब क्या? अगर मैंने किसी को गुड्स बेचा या फिर मैंने अपना सर्विस प्रोवाइड किया और उसके बदले में जो मुझे कुछ मिला, वो क्या है? रेवेन्यू है। तो लिख लो यहाँ पे इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी
कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। डन है क्या रहेगा? रेवेन्यू होता है भाई, ठीक है। ये अगला इनडायरेक्ट इनकम, क्या है इनडायरेक्ट इनकम। इसके बारे में मैं थोड़ा सा रुक के बात करूंगा, इसको आप लोग छोड़ दो, आज लेसन में बात नहीं करेंगे। नोड़ी, अगर मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। मैं कैसे? अरे कमेंट कर लेना रे, हाँ कि ना। तो ये हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा रुक के, सबर करके। डन है, ठीक है। अगला गेन, ठीक है गेन, ये हम लोग वही बात करेंगे। वे गेन क्या है? देखना, एक ऐसा इनकम जो आपको होता तो है, बट ये आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का इनकम नहीं है। मैं फिर से बोलो, एक ऐसा इनकम जो आपको होता तो है, बट ये आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। भाई जैसे मैं तुम्हारा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एकदम आपका एग्जाम्पल लेता हूं। भाई जैसे सोचना, आपके पापा और आपके मम्मी डे टू डे खर्चे के लिए होता है ना, पॉकेट एक्सपेंस आपको कुछ मिलता होगा ना। आंसर है हर महीने, हर सप्ताह में हमको लोगों को पापा से कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं अपने खर्चे के लिए, राइट? या फिर आपके फोन रिचार्ज के लिए। तो वो तो आपको हर महीने हर वीक मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए क्या है? भाई ये मेरे लिए इनकम है। मिल क्या आपके लिए? इनकम है। अब क्या ये इनकम है। बट एक बात थोड़ा और सोचो, वे क्या, मान लो आप अपने नाना जी के घर चले गए। आते वक्त क्या होता है, हम लोग अपने में क्या होता है ना कि जो बच्चे आते हैं उनको खाली हाथ नहीं भेजते हैं। क्या मिलता है? बाबू ये ले लो, कुछ खा लेना, ये लो तुम कुछ अपने मन से कर लेना। ये जो मिलता है, जिसे मम्मी चपट्टा नहीं मारती है, अब नहीं मारती होगी, पहले बचपन में मारती थी, अब नहीं मारती हो। अब जो पैसे रहते हो क्या है? गेन है। क्या आपको हर महीने मिलता है? नहीं भैया, जब जाते हैं तो कभी मिलता है। हाँ कि ना। तो ये क्या है आपके लिए? भाई ये है आपके लिए गेन, आपके लिए गेन है। हाँ कि ना? बात समझ रहे हो? सेम एज बिजनेस में भी, जो हमेशा एक नहीं है, मतलब क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। ये नॉर्मली कभी कभी बिजनेस को होता है, मिलता है। बात को समझे? क्या भैया? गेन है। तो यहां तक क्या आप लोगों को एक्सपेंस और इनकम समझ में आई क्या होता है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? फटाफट बोलो, क्या आप लोगों को ये समझ में आया यहां तक? डन है? कैन वी प्रोसीड अहेड? ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे एक बताओ, समझाओ वे क्या, ये जो आप लोगों ने बात किया वे किसके बारे में? मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। वे कौन कौन सा? असेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम। ये हम लोगों ने 5 अकाउंट के बारे में बात कर लिया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। कौन सा? ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों। अब आगे क्या? अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखना चाहता हूं जिसके बारे में मुझे बात करनी है। ये बात करोगे? अरे हाँ जी, बात करूंगा। अगर आप लोगों के पास नोट्स नहीं होगा, मुझे पता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ये काम अपने कॉपी में लिख लें, अच्छा रहेगा। वे क्या है? अब यहां पे देखो ना, पहला मैंने क्या दिया, जो आपने सीखा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सीखा ना, हाँ कि ना। अब आपको यहाँ पे अपने अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन देखना है, क्लासिफाई करना है कौन सा अकाउंट क्या क्या है। मतलब क्या, these are the words which is given and you have to classify these words into personal, real and nominal। कुछ मेरे साथ साथ करेंगे और कुछ मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप लोग घर से कर लेना, हाँ कि ना। तो आओ भैया, सबसे पहला क्या बोला? क्लासिफाई द अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, बोलो पहला कौन सी भैया? लैंड। अब मुझे बताना लैंड क्या है? लैंड क्या है भैया? लैंड इज एन असेट्स। और मैंने क्या बोला? ऑल असेट्स अकाउंट आर रियल अकाउंट। मतलब क्या? लैंड इज योर रियल अकाउंट, हाँ कि ना? हाँ भैया। दूसरा बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है भैया? बिल्डिंग इज ऑल्सो ना असेट्स। कौन सा असेट्स है भैया? टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स, हाँ कि ना। तो ये कौन सा अकाउंट है भैया? रियल अकाउंट। भैया प्लांट एंड मशीनरी क्या है भैया? असेट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब कौन सा? रियल अकाउंट। फर्नीचर एंड फिक्सचर असेट्स ऑफ द बिजनेस, रियल अकाउंट। मोटर कार भैया ये भी आपका असेट्स है, रियल अकाउंट। मोटर बाइक्स क्या भैया? असेट्स हैं, रियल अकाउंट। डेटर क्या है? ऑल असेट्स अकाउंट्स आर द रियल अकाउंट एक्सेप्ट रिसीवेबल अकाउंट। कौन है? डेटर्स। असेट्स तो है, कौन सा? करंट असेट्स है, हाँ कि ना। बिकॉज कौन? ये जिसको मैंने गुड सेल किया है, इससे इनको पैसे मिलने वाले हैं, हाँ कि ना। तो अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दो
तो डेटर्स कौन है? आदमी, हाँ कि ना? उस आदमी से पैसे मिलने वाले हैं, तो कौन सा हो गया? दिस इज द पर्सनल अकाउंट, हाँ कि ना? बिकॉज इट्स वर्ड्स, दिस इज द वर्ड व्हिच इज रिप्रेजेंट टू दैट पार्टी, दैट पर्सन, ठीक है? वे परचेस क्या है भैया? खर्चा, हाँ कि ना? खर्चा कौन सा? भैया नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स, सब क्या है? दिस ऑल आर द नॉमिनल अकाउंट, हाँ कि ना? चाहे आपके परचेज हो, चाहे आपके सेल्स हो, हाँ कि ना? चाहे आपका कोई भी एक्सपेंस, कौन सा? सैलरी पेड, सैलरी रिसीव्ड, हाँ कि ना? रेंट पेड, ये सब क्या है? दिस ऑल आर द नॉमिनल अकाउंट, हाँ कि ना? तो सेल्स क्या गया? नॉमिनल, क्यों? इनकम है। परचेज रिटर्न, अच्छा जी, जो आपने गुड्स खरीदा था, आपको पसंद नहीं आया, अब आपने उसको वापस कर दिया, तो कौन सा अकाउंट है? ये भी मेरा नॉमिनल अकाउंट। सेल्स रिटर्न कौन सा? तो ये भी मेरा नॉमिनल। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या? जब आप गुड्स खरीदोगे, सोचना क्या है? इनवर्ड भाड़ा, भाड़ा दिया आपने, किस पे? इनवर्ड क्या? जब आपने गुड्स खरीदा, अब गुड्स खरीद के अपने सर पे लेके आओगे टोकरा रख के? नहीं भैया, उसके लिए कोई गाड़ी रखेंगे, लॉरी रखेंगे, हाँ कि ना? तो भाड़ा दोगे नहीं दोगे? देना है, हाँ कि ना? इनवर्ड क्या? जब आपने गुड्स खरीदा, उसको लाने में जो भाड़ा दिया। कैरेज इनवर्ड भी क्या? कैरेज ऑन परचेज, कौन सा अकाउंट है? खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट। अगला कैश आउटवर्ड, क्या? आउट कर जाएगा जब आप सेल करोगे। अरे भाई साहब, आप लोग जब गुड्स मंगाते हो तो आपको मिलता है ना होम डिलीवरी, तो क्या उसे खर्च नहीं लगेंगे उस सेलर के? वे लगते हैं, तो खर्चा क्या नहीं है? वे खर्चा है, तो कौन सा? नॉमिनल अकाउंट, हाँ कि ना? हाँ जी। अगला है बिल्स रिसीवर, बोलो ना कौन सा? बिल्स से मतलब क्या? इस बिल्स के बदले में हमको पैसे मिलने वाले हैं, हाँ कि ना? राइट। सेलर जो ड्रॉ किया था, पता है ना, मैंने पूछा था थोड़ा सा नोरी, बट इसके बारे में एक अलग चैप्टर ही है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो हम लोग बात करेंगे। और नोरी, ये वीडियो मैं प्रॉपर डालूंगा आप लोग के लिए, इस चैप्टर की वीडियो मैं स्टार्टिंग में 2-3 क्लास डालूंगा आप लोग के लिए, राइट? ठीक है भैया। तो ये बोलो ना कौन सा अकाउंट है? सोचना, ये जो बिल्स ड्रॉ किया है कौन? एक आदमी, किसके लिए? बिकॉज उस आदमी से पैसे मिलने वाले हैं, हाँ कि ना? तो कौन सा? डेटर, कौन सा? पर्सनल, भैया पर्सनल अकाउंट, हाँ कि ना? बिकॉज उस आदमी से पैसे मिलने वाले हैं, कौन सा? इस बिल्स के बदले में, हाँ कि ना? ठीक है भैया। कुछ और भी है यहाँ पे, तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, राइट? और लेकर ये आप लोग होमवर्क में करके दिखाना मुझे। भैया हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो आप लोग के पास मेरा नंबर होना चाहिए 8335905427, 05427, ये रहा मेरा नंबर। आप लोग मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना डाउट भी पूछ सकते हो, और आपके मन में कोई सवाल है तो भी बात कर सकते हो, और हाँ, इसका आंसर भी मुझे यहाँ पे भेज सकते हो। भैया हमको नहीं भेजना, कोई नहीं, मैंने मैं खुद करा दूंगा, हाँ कि ना? ठीक है। एक बताओ, ये आप 3 वर्ड छोड़ देना, कौन सा? 32, 33, 34, ये 3 छोड़ देना, ये मैं खुद कराऊंगा, समझाऊंगा आप लोग को, डन है? राइट। तो ये हो गया आपका मेन बात, ये हो गया कौन सा? मेन बात, दैट इज क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब हमको आप लोग को एक और चीज समझाना है, एक और चीज, आंसर है हाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नए नए बच्चे आते हैं ना क्लास 11th में पढ़ने के लिए अकाउंट्स, क्या आता है मन में कि भाई डेबिट और क्रेडिट बहुत सुने, कब होता है? होता होगा ना? आंसर है हाँ। तो आ जाओ ना, थोड़ा सा हम सीख लें कि भैया डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। रूल है? आंसर है हाँ जी, रूल है, हाँ कि ना? तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी में हेडिंग दो, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, हेडिंग दो, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। सेम एज डेबिट क्रेडिट करने के लिए भी हमारे पास 2 अप्रोच है, और उसके अकॉर्डिंग हम डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। पहला का नाम है आप लोग के लिए, पहला नाम है दैट इज गोल्डन रूल। क्या नाम है? गोल्डन रूल्स, गोल्डन रूल्स, या फिर आप चाहो तो आप इसको ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल सकते हो। कौन सा? ट्रेडिशनल अप्रोच भी आप इसको बोल सकते हो। ये दूसरा मॉडर्न अप्रोच, इन दोनों ही अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। तो अगर हम लोग गोल्डन रूल्स की बात करें फॉर क्रेडिट, तो इसमें हम लोगों ने अपने अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स में किया। कितना? 3 टाइप्स में। कौन कौन सा?
पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो लिखोगे यहाँ पे कौन कौन सा आपका 3 ठो, कौन कौन सा भैया? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका रियल अकाउंट एंड तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट, कौन सा? फॉर द पर्पस ऑफ डेबिट और क्रेडिट, हाँ कि ना? तो इसके रूल होता है कौन सा? पर्सनल अकाउंट के रूल है वे क्या ये बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो लिख लो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। जो दूसरा है कौन सा? रियल अकाउंट। इसके रूल्स है, बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये क्या बोल रहा हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेटा जी मैंने समझाया कहाँ, सिर्फ लिखो एक बार। क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। एंड द थर्ड वन कौन सा? नॉमिनल का। ये क्या होता है? ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कर लो डेबिट ऑल expenses and losses, debit all expenses and losses, credit all income and gain, credit all income and gain, credit all income and gain। ये हो गए आपके ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा है? ट्रेडिशनल अप्रोच के, अभी कौन सा? गोल्डन अप्रोच भी बोल सकते हो। कौन सा? गोल्डन रूल भी बोल सकते हो, हाँ कि ना? तो कितने अकाउंट हुए? 3 ठो फॉर द पर्पस ऑफ डेबिट और क्रेडिट, हाँ कि ना भैया? हाँ जी भैया। अब बोलो भैया इसको अप्लाई कैसे करना है? देख लल्ला, अप्लाई मैं कराऊंगा और कैसे करते मैं ये भी समझाऊंगा, बट ये जस्ट एक बार लिख ले, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली बात अभी तक नहीं किया है तो टेंशन मत ले। मुझे प्रैक्टिकली हर एक वर्ड को समझाऊंगा और कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ एक बार सोच ले, क्या है पर्सनल अकाउंट? तो नॉर्मली क्या कर दिया? एनी नेमिंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। तो जब जब अगर आपके पास कोई नाम का अकाउंट डेटर स्टेटस दिखे तो बस इतना सोचना कि वो रिसीवर है कि गिवर है। क्या है? वो रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो रहा रिसीवर तो क्या होगा? डेबिट। क्या होगा? वो डेबिट। बट अगर हो गिवर तो क्रेडिट, हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर हाँ जी। अगला रियल अकाउंट वे क्या? इससे इतना सोचना कि जब भी तेरे पास कोई असेट्स आएगा 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 तो डेबिट। क्या? डेबिट कम्स इन। जब भी आपके पास कोई भी असेट्स आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, हाँ कि ना? जब भी कोई असेट्स आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट। कौन सा? अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, हाँ कि ना? नॉमिनल। अब सोच ले आपके बिजनेस में कोई भी एक्सपेंस या लॉस, कोई भी खर्चा या नुकसान हो जाए तो उसको करेंगे डेबिट। बट अगर कोई भी आपका इनकम या गेन हुआ तो क्रेडिट करेंगे, हाँ कि ना? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर कौन सा? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, राइट। बट वही चीज अगर मैं बात करूं आपका मॉडर्न अप्रोच में, तो जो मैंने बोला यहाँ पे अकाउंट कितने भैया? 5। कौन कौन से? तो बोलता है एसेट्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट। तीसरा 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 कौन सा? तीसरा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। चौथा कौन सा? चौथा कौन सा? एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट। एंड द फिफ्थ वन इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट, राइट। अब इसमें थोड़ा समझ, बोलता है कि अगर कोई भी आपका असेट्स है और असेट्स अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? इंक्रीज, तो आप उसको डेबिट कर लो। क्या करो? उसको डेबिट कर लो। बट वही अगर आपका असेट्स डिक्रीज हो जाए, तो डिक्रीज हो जाए, कम जाए, तो आप उसको क्रेडिट कर लो। मैं फिर से बोलो, जब जब आपका असेट्स बढ़े 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 बढ़ रहा है, क्या होगा? मैं डेबिट कर लो। अगर आपका असेट्स कम जाए, कम हो तो आप उसको क्रेडिट कर लो, उसको आप उसको क्रेडिट कर लो, हाँ कि ना? सेम एज अगर बात को लायबिलिटी का, मैं बोलो इसका, तो लायबिलिटी बोलता है ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। मतलब क्या? अगर आपका लायबिलिटी इंक्रीज हो तो आप उसको कर लो क्रेडिट, क्या हो उसको? क्रेडिट। बट वही अगर लायबिलिटी आपका डिक्रीज हो जाए, कम जाए, तो आप उसको कर लो डेबिट। मैं फिर से बोलो, मैंने बोला कि अगर आपका लायबिलिटीज इंक्रीज हो तो क्रेडिट, डिक्रीज हो तो डेबिट। क्यों होता है ऐसे?
सब समझाऊंगा, बस थोड़ा सबर करो, ठीक है। अगर कौन सा भैया कैपिटल, बेस बोलो तो कैपिटल अकाउंट में भी सेम रूल है। कौन सा? कैपिटल अगर आपका इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो डेबिट, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं आपके एक्सपेंस की तो बोलता है एक्सपेंसेस अगर आपका बढ़ रहा है तो आप उसको डेबिट करो, अगर कम रहा है तो आप उसको क्रेडिट करो। हाँ कि ना? आंसर है हाँ जी। सेम एज अगर आपका इनकम कम रहा है, बढ़ रहा है ना, अच्छा लेना, अगर बढ़ रहा है तो आप उसको क्रेडिट करो, कम रहा है तो आप उसको डेबिट करो। ये रूल थोड़ा समझाओगे क्या इसमें है क्या? अच्छा ठीक है, समझो। असेट्स अकाउंट, अब मेरा थोड़ा सा एक मंत्र याद करो, कभी खुशी कभी गम, देखा है मूवी है ना, कभी खुशी कभी गम, हाँ कि ना? तो अब मेरा बात सुनना, इन 3 पॉइंट्स तक, कहां से? इन 3 पॉइंट्स तक आपके बिजनेस में जब खुशी हो ना तो खुशी को डेबिट करना, और जब गम होता है उस गम को क्रेडिट करना। मतलब क्या? खुशी अकाउंट डेबिट टू गम अकाउंट। मैं क्या बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। अब सोचना, अगर तेरे बिजनेस में असेट्स बढ़े तो तुमको खुशी होगा कि दुखी होगा? बोल। अगर मान लो अगर तेरे पास बिजनेस में आज के डेट में असेट्स है 100 करोड़ का, ये बढ़ हो गया 150 करोड़ का, तो तुम खुश हो कि नाराज होगा? वे खुश होंगे ना, हाँ कि ना? तो मैंने क्या बोला, जब आपका असेट्स बढ़ता है, इनकी जो है तब उसको डेबिट कर लो। बट अगर आपका असेट 100 से 80 हो जाए, कम जाए तो गम, हाँ क्या? तो मैंने क्या बोला, जब खुशी हो तो खुशी को डेबिट, गम को क्रेडिट, हाँ कि ना? हाँ जी भैया। लायबिलिटी सोचना, अगर तेरा लायबिलिटी बढ़ेगा, जो तुमको पेमेंट करना था 100 रुपए, अब देना है तुमको 120, तुमको मजा आएगा क्या? नहीं भैया, कम देना चाहते हैं ना, तो पहले क्या होगा? गम हो क्या भैया? क्रेडिट, हाँ कि ना? अब बता, लायबिलिटी देना था 100, अब बोला नहीं तो 80 दे दो, खुशी गम भैया, खुशी 20 रुपए कम देना है, हाँ कि ना? तो क्या है? खुशी। तुमने क्या बोला? जब खुशी तब डेबिट, गम तो क्रेडिट, ठीक है भैया। अगला कैपिटल, अगर आपके कैपिटल बढ़ते हैं तो नॉर्मली बोलना चाह रहा है कि कैपिटल बढ़े मतलब ये कि आपका लायबिलिटी बढ़ना बिजनेस का, आंसर है हाँ बढ़ा है, तो लायबिलिटी बढ़ा तो मतलब क्या? ठीक तो नहीं है, तो क्रेडिट कर दो ना भैया, और कम हुआ तो डेबिट कर दो। धन्यवाद, ठीक है। ये हो गया 3 तरह, कौन सा? कभी खुशी कभी गम। बट इसके बाद में सिंपल कौन सा? एक्सपेंसेस है, अगर बढ़ रहा है तो डेबिट, कम रहा है तो क्रेडिट, इनकम है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट, राइट। तो ये आपके रूल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बोलो, क्या आप लोग को ये बात यहाँ तक समझ आई? बोलो, क्या आप लोग को यहाँ तक ये बात समझ आई? राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या मैं आज के लिए इसमें इतने रखता हूँ। तो आप लोग एक काम करो, जितना मैंने आप लोग को बेसिक चीज पढ़ा दिया, उन सारे टर्म्स को एक बार अच्छे से आप लोग रिकैप करके आओ। फिर नेक्स्ट डे हम लोग डेबिट और क्रेडिट कैसे करेंगे, कैसे डेबिट करना है, ये सारे टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा, राइट। और उसको करने के बाद में बीच में हम लोग अपना एक अलग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बात करेंगे जिसका नाम होगा अकाउंटिंग कंसेप्ट। इसका नाम होगा अकाउंटिंग कंसेप्ट, बिकॉज इट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम लोग को जानना है, समझना है। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस, तो ये मैं आपके सामने बात करूंगा। वे कब? मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद वाला क्लास में, हाँ कि ना? तो आज के इतने रखते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, विल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, प्लीज ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि सबका ये भला हो। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, बाय बाय।